आज रोहित जी नहीं है। आज हम जो पैनलिस्ट हैं, हमारे पे उन्होंने विश्वास जताया है कि हम लोग इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करें। वो आज आ नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना है कि इस समय कोई यहाँ पे एंकर नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, सब पार्टिसिपेंट हैं। जो इश्यू आज का है उस पे अपनी अपनी बात रखें ताकि कोई हो शोरगुल्ला ना हो, और जो हमारे ऑडियंस हैं, लिसनर हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो आज कुछ जान पाए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ये पॉलिटिशियन या ये जो लोग हैं, जो नेता हैं, या जो भी लोग कर रहे हैं, देखिए सफरर तो खरबूजा है, ये तो तय है। वो आप और हम हैं। हम कैसे भी हो, अब किसान आंदोलन चला इतनी देर, शंभू इस पे बॉर्डर पे रहा, सिद्धू बॉर्डर पे और अंदर वाले बॉर्डर पे। वो उससे क्या हुआ, उससे जो भी हुआ, उनकी मांगे आम आपको मेरे को, मैं किसान परिवार से नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है कि क्या होती है ये एमएसपी, क्या है क्या नहीं है। जो भी मुद्दे हैं उनका और सरकार का मामला है। तो लेकिन मैं एज ए पब्लिक सफरर रहा। मैं ना तो कट गया मेरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। हमें किसान आंदोलन के जो इफेक्ट्स हैं या उनका करने का तरीका, उस पे थोड़ा सा हम परेशान रहे एज ए पब्लिक। ठीक है। अब बात आती है कि अब जो नए रहस्य खुल रहे हैं, जैसा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला है कि हमने तो कांग्रेस के लिए खेला है, उनके लिए जगह बनाई है, लेकिन वो प्ले नहीं कर पाए। उसके लिए उन्होंने हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस वर्ड तो शायद 2 बार बोला है, लेकिन हुड्डा के लिए काफी कुछ बोला है। उन्होंने कहा ये पूरे एपिसोड हमने जो बना के दिया, गेम बना के दी और माहौल बनाया, माहौल वर्ड था कि जिम्मेदार हुड्डा है। दूसरा, बड़ा ब्लंट सा उनका बयान है, बुद्धिहीन है। मैं, मेरे वर्ड नहीं है, ये चडूनी जी के, जो किसान नेता हैं एक विंग में। और उन्होंने एक अभय चौटाला पे कुछ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने सपोर्ट किया था जब किसान आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस करवा रही थी, तो अभय चौटाला को उसके बदले एक टाई अप चाहिए, देना चाहिए था, जिसके कारण कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है और अभय चौटाला को भी इन पर्सन हुआ है। और इस चक्कर में वो इंडिपेंडेंट लड़े, जहां बुरी तरह उनकी शिकस्त हुई, 1170 शायद वोट मिले। एक एक किसान आंदोलन में कांग्रेस के जो एक और बात बोल गए, वो देखो, वो बोल गए कि अगर विधानसभा जो हो गया ठीक, विधानसभा में लोग, विधानसभा के ओपोजिशन लीडर का जो पद है वो किसी हुड्डा फैमिली को ना मिले। इन लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा किया। आज की चर्चा से हम शुरू करते हैं कि ये जो आरोप हैं चडूनी के कि ये सब कांग्रेस का बनाई हुई गेम थी, इस पे पहले राजनीति की बात बाद में करेंगे। पहले केशव जी से, पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, एक बात बताइए, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज, जैसे एक मूवी बनती है, कोई फाइट सीन होता है, कोई रोमांटिक सीन होता है, कोई नंबरिंग होती है, कोई एंड होता है, कोई म्यूजिक होता है, कोई सब चीजें मिला के एंड फिल्म बनती है, उसमें एक लास्ट वर्ड आता है दी एंड। तो जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ तब तक हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे पूरे किसान आंदोलन पे आपके विचार, और चटूनी पे जरूर 2 शब्द बोलिएगा आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है बात रखने के लिए हमें मंच दिया है। शुक्रिया आपका। जय हिंद सभी दर्शकों को भी और पैनलिस्टों को भी। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं सरदार अजीत सिंह जी से। सरदार अजीत सिंह, महान सरदार अजीत सिंह, वही अजीत सिंह जिन अजीत सिंह को शायद आज पूरा देश भूल चुका है। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह जी के चाचा जी थे। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह जी के चाचा जी तो थे ही, लेकिन पहली बार जो है 1907 में जब 3 कानून आए थे, 3 कृषि बिल आए थे जब पंजाब के अंदर, तो पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। डाक टिकट भी जारी हुई थी और सरदार अजीत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था। सरदार अजीत सिंह को देश निकासी हो जाती है, देश से बाहर जो है चले जाते हैं और सरदार अजीत सिंह पहुंचते हैं इटली। इटली के अंदर मुसोलिनी का उस समय राज था। मुसोलिनी से मुलाकात करते हैं और वहां पर एक लश्करे हिंदुस्तान करके इन्होंने आजाद हिंदुस्तान एक सरकार बनाई
हालांकि राजा महेंद्र प्रताप के बाद की वो दूसरी सरकार थी जो इन्होंने वहां पर बनाई। उसके सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने सरदार अजीत सिंह, जो बहुत बड़े किसान आंदोलन के महानायक थे। आज भी उनकी तस्वीरें और फोटो जो है इस्तेमाल की जाती हैं। देश के प्रथम भारतीय रेडियो का उन्होंने जो है आविष्कार भी किया था। रोम रेडियो का नाम बदल करके रेडियो हिमालय किया था। पत्रकारिता में पहली बार रेडियो अगर कोई लाया, कोई भारतीय, और पहला कोई आरजे बना, तो वो सरदार अजीत सिंह जी थे, जो किसान आंदोलन के महानायक थे। और सरकार बनाने वाले भी आजाद हिंदुस्तान सरकार नाम उन्होंने रखा। आजाद हिंदुस्तान लश्कर के नाम से एक फौज भी बनाई 11,000 सैनिकों की, जो इटली की सेना के साथ, हालांकि मुसोलिनी की जब हत्या हो जाती है तो हम सब जानते हैं, इनको पकड़ के डाल दिया गया था। सरदार अजीत सिंह का नाम मैं क्यों बार बार ले रहा हूं, ये भी मैं अंत में बताऊंगा। वही सरदार अजीत सिंह जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर और मुसोलिनी से मिलवाते हैं, सहायता दिलवाते हैं, और आजाद हिंद रेडियो को बनाने में और उसका स्टेशन स्थापित करने में भी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे वहां पर। 38 वर्षों तक ये बाहर रहते हैं सरदार अजीत सिंह। महान सरदार अजीत सिंह की बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत सारा कुछ हमने कई बार जो है लोगों के बीच में मैं रखता हूं, लेकिन ये किसान आंदोलन के महानायक थे। 3 कानून जो बताए जाते थे कि आज जो है जो चढ़ूनी साहब हैं, ये सरदार अजीत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरदार अजीत सिंह वही एकमात्र महानायक जिसने सरकार बनाई, सेना बनाई, आंदोलन का महानायक रहा, एक पत्रकार रहा। सब कुछ रहने के बावजूद इस देश के अंदर जब आता है तो 15 अगस्त 1947 को, जब पूरा देश जश्न में डूबा था, सरदार अजीत सिंह देश के किसान आंदोलन का महानायक, जहां से उनकी जो है छवि उभरी हुई थी, 15 अगस्त 1947 को अपनी सांस छोड़ देते हैं जय हिंद कहते हुए कि मैं आज के दिन के लिए ही जीवित था। इतनी जो है महान वो हुतात्मा थी। चढ़ूनी साहब जब आते हैं, वो भी आंदोलन करते हैं और सरदार अजीत सिंह के जो है बिल्ले लगाते हैं। हालांकि देश बड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। हमारे देश में किसान क्या जानते थे? एक पढ़ा लिखा नेता जब ये कहे कि नहीं, अब मोदी जी तो सुबह शाम झूठ फेंकते रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने बहुत सारी बात कही। इनके बीच में जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो इन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। आज फिर इसके बाद में इन्होंने एक किसान संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष पार्टी भी इन्होंने बनाई थी शायद, और उसमें जो है इन्होंने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। इनकी पहले पत्नी हारी, फिर खुद हारे। इसके बाद में जो है इनके ऊपर आरोप लगे, टेरर फंडिंग के आरोप लगे, उससे निकल नहीं पाए। फिर एक वॉशिंग मशीन आ जाती है और वॉशिंग मशीन में इनको डाल के जो है वो धुल दिया जाता है, और ये सोचा जाता है कि ये तो सरदार अजीत सिंह के जो है चेहरे बने थे और इन्होंने चेहरा उठाया था। शायद हमारी सरकार जो गिर रही थी वो गुरमीत राम। केशव जी का वेट कर लेते हैं। अविनाश जी, आप जी, आप आप आगे क्या? हाँ, बीच में बताइए। मेरी पूरा आवाज कीजिए, कट गई थी। मैं 10 सेकंड और पूरा कीजिए। चाहूंगा। जी, तो अब यहाँ एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लें प्लीज, दोबारा आए, ज्वाइन करें, तब तक अविरल जी से बात करते हैं क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा। अविरल जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल चडूनी जी से था, चडूनी को लेके था, जो उन्होंने बयान दिया है कि हम तो कांग्रेस की तरफ से खेल रहे थे, कांग्रेस के माहौल बनाने का हमने प्रयास किया, यही हमारा उद्देश्य था। और चडूनी ने जो बयान दिए हैं वो बड़े एक तरह का बड़े 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 हैं, लेकिन आपने चडूनी को पहचानने में, चडूनी के जो इंटरनल उनका सेटअप है, तो आज उन पे आरोप अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उन पे खालिस्तानी और वो उसका भी वो है, आपने सरकार होते हुए भी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की या उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? मेरा सवाल चडूनी से रिलेटेड कांग्रेस का है, प्लीज। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है कार्रवाई का, तो कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाती है। अगर हमें मालूम है कि इस प्रकार से कार्य चल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक कोई कार्रवाई इस प्रकार से नहीं की जा सकती है। नंबर 1 ये। नंबर 2, जहां तक बात है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की और अनेकों इस प्रकार के स्वयंभू नेता, मैं इन्हें कहना चाहूंगा, ये स्वयंभू किसान नेता हैं। ये अपने आप, देखिए राजीव खुराना जी, अगर आपको किसान नेता बनना है तो मैं बड़ा आसान रास्ता बताता हूं, 2 मिनट के अंदर मैं आपको किसान नेता बनाऊंगा राष्ट्रीय स्तर का। आपको करना यह है कि आपको किसानों के मध्य में थोड़ा घूमना है,
किसानों की वेशभूषा में रहना है, कुर्ता पजामा पहनना है, सादी क्षेत्रीय भाषा बोलनी है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ की भाषा सीख लीजिए, अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणवी में बोल लीजिए, पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी में बोल लीजिए। और नंबर 3 आपको करना यह है, आपको कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक किसान संगठन पंजीकृत करा लेना है। एक संगठन पंजीकृत करा के किसान संगठन बनाकर आपको कुछ रैलियां करनी है, छोटी मोटी कुछ धरने करने हैं, कुछ आपको ज्ञापन सौंपने हैं, तहसील में आपको जाकर एसडीएम को देने हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने हैं, एसएसपी को देना है, कमिश्नर को देना है, आईजी, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तक आप पहुंच जाइए। आप ज्ञापन देते रहिए, कृषि मंत्री से मिलिए, आप ज्ञापन दीजिए, किसानों के मुद्दे उठाने लगिए। 1 साल के अंदर अंदर आप राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता हो जाएंगे। और साथ साथ इन विषयों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करिए। उसके बाद किसान क्योंकि सरल स्वभाव का होता है, सीधा साधा होता है, उसे पीआर स्टंट करना, पब्लिसिटी कराना, कैसे मीडिया को मैनेज करना है, किस तरीके से मीडिया को मैनेज करके अपनी चीजों को छपवाना है अखबारों में और किस प्रकार से खबरों को लगवाना है, किसान को ये सब चीजें मालूम नहीं होती हैं। जब किसान आपकी खबरों को अपने अखबारों में पढ़ेगा तो स्पष्ट रूप से जानेगा कि आप किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं। किसान आपके साथ जुड़ने लगेंगे, आप पर भरोसा जताने लगेंगे, विश्वास जताने लगेंगे। अब किसानों के भरोसे को जीत कर उसके बाद आप क्या खिलवाड़ करते हैं किसानों के भरोसे के साथ, वो आपके ऊपर है कि कहां से आप फंडिंग लेते हैं, कांग्रेस से लेते हैं, सपा से लेते हैं, विदेश से लेते हैं, कौन सा एजेंडा चलाते हैं, किसान के नाम पर किस प्रकार का एजेंडा चलाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से यहाँ किसान नेता बनते हैं। बहुत से किसान नेता पंजाब में, हरियाणा में जो स्वयंभू किसान नेता है, जबकि जो असली किसान अविरल है जी, वो सारे किसान के प्रकार आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बीजेपी क्या एक्शन ले रही है, क्या अरे एक्शन कम प्लान से कर कम रही है आज बकस बीजेपी? दीजिए। देखिए आज नहीं, 1 मिनट, देखिए आज अच्छी चर्चा चल रही है, खुराना जी के साथ चर्चा चल रही है, आप चर्चा को होने दीजिए, आप बीच में बताइए अभी। नहीं, पर देखिए एक सवाल ले लीजिए, उसका भी जवाब साथ ही दे दीजिए कि 32 संगठन किसानों के आपने जिक्र किया, मैं संख्या बता रहा हूं। उन 32 संगठनों पे मैं तो सिर्फ एक संगठन चढ़ूनी वाले पे ही सवाल किया मैंने। प्लीज उसका जवाब दें, क्योंकि उसने एक रहस्य खोला है कि कांग्रेस के लिए माहौल बनाना था किसान आंदोलन। इस ये मेरा सवाल। बिल्कुल, देखिए केवल ये काम गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नहीं था कि कांग्रेस के लिए माहौल बनाना है। अन्य बहुत सारे संगठन इसमें शामिल होंगे और रहे हैं, जो सब लोग इकट्ठे होकर संयुक्त किसान मोर्चा नाम दिया गया था। तो संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा होकर किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था, बड़े बड़े नेता वहां मिलने के लिए धरने पर जाते थे, मिलते थे और सिंपैथी जताने की कोशिश करते थे, इनकी अपनी वार्ता होती थी, भाषणबाजी नेता लोग करते थे। तो एक तरीके से एजेंडा चलाने का काम ये निश्चित रूप से किया गया। उसके बाद टारगेट एक ही है, चाहे किसी भी तरीके से हो, सीधा हो, उल्टा हो, इधर से हो, उधर से हो, नेशनल हाईवे से जाएं, स्टेट हाईवे से जाएं, गांव की सड़क से जाएं, जाना एक ही जगह है, वो है मोदी का विरोध। मोदी जी को हटाना ही एकमात्र उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। रैली हो रही है, धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, गांव का मुद्दा, कोई ट्विटर पे ट्रेंड चलाना, एक्स पे ट्रेंड चलाना, फेसबुक पे ट्रेंड चलाना, जो भी करना है XYZ तरीके से मीडिया मैनेज करना, लेकिन उद्देश्य एक है, किसी भी नहीं, तरीके से अगर हो। आपको उद्देश्य का पता था, और जब तक ये किसान देखो कहीं नहीं, बिल्कुल पता था, लेकिन अगर जो किस आंदोलन, मुद्दे जो पे हम बॉर्डर पे बयान बैठे देते हुए थे थे, किसान थे, जब वो लाल किले पे चढ़े और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और अपना ध्वज लगाया, उस समय तो आप उसे क्रिमिनल उसमें केस कर सकते थे ना। तब आपने ये क्यों नहीं किया? चलो धरने पे बैठे शांतिपूर्वक, हमें कोई आपकी बात समझ में आती है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, किसान भी इंडियन सिटीजन है, वो भी आपकी पब्लिक है, ठीक है, मान लिया। लेकिन जब वो लाल किले पे उन्होंने जो उपद्रव किया, उस समय क्रिमिनल केसेस बनते थे, वो क्यों नहीं किए गए? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है एक्सपोज होने की, तो ये सेल्फ एक्सपोज हो ही गए, अपने आप ही एक्सपोज हो गए। नंबर 1। नंबर 2, इस देश में, इस दुनिया में, इस संसार में ईश्वर है, और ईश्वर सत्य के आधार पर चलता है, सत्य को हमेशा साथ देता है, सत्य के साथ रहता है। तो ईश्वर ने हमारा साथ दिया और झूठे लोगों को एक्सपोज करने का भगवान की कृपा से कार्य हुआ, वो सबने देखा और भारतीय जनता पार्टी जीती, कमल खिला, वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ये किसान आंदोलन की बात, किसान आंदोलन में कभी कुछ लोगों को जेल से छोड़ने का नंबर आ जाता है, कभी कुछ लोगों के बारे में बातें की जाती हैं, योगेंद्र यादव जी कूद कर आ जाते हैं, वही मेधा पाटकर और ये सब लोग सोशल एक्टिविस्ट
और ग्रेटा थनबर्ग से लेकर किस किस प्रकार के लोग आए, मैं नाम खैर नहीं लेना चाहूंगा। तो इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें कूद पड़ते हैं और अलग अलग फील्ड के लोग आ जाते हैं और उसके नहीं, बाद वो तरीके तो डीप अलग अलग स्टेट है। वो तो रोहित जी कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं कि ये डीप स्टेट का है। आप नहीं उस देखिए डीप खुराना साहब, इसको एक मत करिए, डीप स्टेट है, बिल्कुल है डीप स्टेट। साथ में कांग्रेस पार्टी, एंटी इंडिया मिशन और पूरा इंडी गठबंधन, सारी टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एंटी इंडिया फोर्सेस, ये सब इकट्ठा है, ये सब एकजुट है। क्योंकि एक ही टारगेट है इनका, वो है मोदी को हटाना। क्योंकि अगर मोदी जी को ये हटा देते तो उसके बाद ये सब अपने तरीके से मैनेज कर लेते। मैं आपकी बात को थोड़े बड़े लेवल पे कर रहा था कि जो ये कर हाँ रहे हैं ये तो प्यादे हैं। मेन तो डीप स्टेट है, सोरोस है या बाकी कंट्री के इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पपेट बन गए, चलो मान लिया, और आपको चलो अभी तक जो आपने किया वो कुछ गलतियां की, कुछ ठीक भी किया, मैं ये दोनों बातें कहूंगा। आपने वहां पे जबरदस्ती नहीं की, ये चाहते थे कि आप लाठीचार्ज गोलियां चलाएं, आपने नहीं किया, ये आपका प्लस है। माइनस क्या है कि आपने तब कार्रवाइयां नहीं की। लेकिन अब क्योंकि एक्सपोज हो गए, मैं चडूनी के साथ, आप चडूनी को माइंड में रखिएगा, योगेंद्र यादव का एक बयान हरियाणा इलेक्शन पे ही कि हमने पिच बना दी है कांग्रेस के लिए, अब खेलना उनको है। मतलब पिच बना दिया हमने, किसान आंदोलन करवा दिया, लोग इकट्ठे करवा दिए, कर दिया। और मजेदार बात, तीसरे जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनका उनका बयान, उन्होंने कहा, भाषा तो उनकी बक्कल उतार तार देंगे, बक्कल तार देंगे लाइक दिस, लेकिन वो भी एंटी, क्योंकि 3 बार वो भी इलेक्शन हार चुके हैं, जो उनकी 3 बार जमानत जब्त हुई है। और ये योगेंद्र यादव ये भी जमानत जब्ती है गुड़गांव से, राम सिंह ये जो है चडूनी ये भी आ गए, ये सारे जमानत जब्ती लोग हैं। इनका एक कहते हैं ना, हमारी क्लास में जो इंटेलिजेंट होते थे बच्चे, उनका एक ग्रुप होता था, एक फेलियर्स का ग्रुप होता था, जो 2-3 साल से फेल होके हमारी क्लास में आते, तो उनकी एक अलग ही ट्यूनिंग होती थी। तो ये जो जमानत जब्ती हैं, ये जो इन्होंने कंट्री के अगेंस्ट, देखिए मैं बताता हूँ आपको, आंकड़े बता रहा हूँ, हुआ क्या। आपने अपनी पॉलिसी की सरकार होने के नाते, बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपनी खेली कांग्रेस होने के नाते, बिल्कुल ठीक, इसको साइड पे रखिए। आपको पता है ये बॉर्डर बंद होने से इतनी देर प्रॉपर्टी जो आसपास लोगों की थी बेचारों की 30% डाउन हो गई, परिवहन 50% डाउन हो गया था। जो रोज के यात्री थे उनको जाने का आने का साधन नहीं था, वो बेचारे ट्रेनों में लटक लटक जाते थे, उनमें से कईयों की बेचारों की दुर्घटना भी हो गई उन बेचारों के साथ। और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तो आपने JNK आपने कट गया है किसान आंदोलन से। टूरिज्म सिर्फ 27% रह गया, चाहे वो उधर शिमला हो, चाहे ऊपर कश्मीर में श्रीनगर हो। आपने दोनों के झगड़े में मोदी, एक कहते हैं मोदी रखेंगे, एक विचारधारा है मोदी हटाएंगे किसी कीमत पे। इसमें पिसा तो आम आदमी, नुकसान तो ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं तो आम आदमी के हुए ना। आपके वोटर हैं वो, उनके भी वोटर हैं, आपके भी हैं। इस बारे में क्या कहेंगे, लोगों का जो नुकसान हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए अग्रज जी। जी नहीं देखिए, जहां तक वोटर्स का विषय, मैं उस पर आता हूं, लेकिन हाँ, जहां तक विषय राकेश टिकैत जी का, वोटर का तो मतलब था आम लोग, मेरा कहने का मतलब ये था, वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। पॉलिटिकल भाषा में मैं वोटर बोल गया, एक्चुअली मेरा मतलब था आम लोग जिसको किसी चीज से कोई लेने देना नहीं, वो आम लोग वोटर एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। जहां तक बात है राकेश टिकैत जी की, राकेश टिकैत जी मुजफ्फरनगर के अंदर भी उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात सिसौली गांव की, तो सिसौली में उनका निश्चित रूप से अपना गांव है, प्रभाव है, एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, उनके क्षेत्र में भी उनका कोई प्रभाव नहीं है। वो असल में, मैं उन्हें किसान नेता से ज्यादा एक पॉलिटिशियन कहना चाहूंगा और पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहूंगा। वो एक पॉलिटिशियन है जो कि सक्सेसफुल नहीं 3 हो बार सके। इलेक्शन लड़े हैं, क्या कहोगे कि आप प्रूवन पॉलिटिशियन है? वो 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, 3 बार जमानत जब्त हाँ हुई है, वो बिल्कुल, मैं एकदम। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, वो एक पॉलिटिशियन है। और जो अपने उम्मीदों पर जो वो चाहते थे बनना, उनमें सफल नहीं हो पाए, वहां तक जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच सके, क्योंकि जनता ने उन्हें समर्थन प्रदान नहीं किया। इसका अर्थ है कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। क्योंकि अगर किसान नेता होते, किसान उन्हें पसंद करता, तो किसान ही
सबसे ज्यादा है हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में। अगर वो चुनाव लड़े थे तो किसान अगर चाहता तो जिता देता, किसान ने नहीं जिताया, मतलब किसान उन्हें अपना नेता नहीं मानता। ये किसान ने वोट के आधार पे प्रूव कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, रही बात इन नेताओं की जो अपने आप स्वयंभू नेता बनके इस प्रकार का काम करते हैं। असल में चक्कर ये है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों के जो अलग अलग स्वयंभू किसान नेता हैं और जितने संगठन हैं, ये सारे इकट्ठा हुए और इन्होंने बनाया संयुक्त किसान मोर्चा। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे 400 नेता, 200 नेता, 150 नेता, किसान नेता कहकर एक साथ बैठेंगे, तो मीडिया के माध्यम से देश में एक अलग इमेज जाती है। तो एक अपनी इमेज डेवलप करने का केवल और केवल इन्होंने काम किया। बाकी इन्हें पड़ोस के गांव में कोई नहीं जानता होगा, मैं आपको बता दूं। नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में राकेश टिकैत बोला जाता है। डीप स्टेट की जब बात की जाती है उसमें भी राकेश टिकैत। अब केशव जी आगे हैं दोबारा। केशव जी, जो हमारा वो चल रहा था कि किसान आंदोलन, जो कथित किसान आंदोलन या आंदोलन, क्योंकि ये हरियाणा, पंजाब और यूपी के, खालिस्तान को भी जोड़ लीजिए राजीव, नहीं वो बाद में के विषय पे भी चर्चा कर लीजिए। वो तो खालिस्तान तो आपके घर में भी निगाह रख के बैठा है, एक कि आप कुछ करें, आपका बच्चा कुछ ऐसा हो तो वो उसको ब्रेन वॉश करे। उनका कसूर नहीं है, हम परोस के दे रहे हैं तो उनको मौका मिल रहा है। मैं ये केशव जी से पूछ रहा था, केशव जी, ये जो किसान आंदोलन हुआ उसका जमा नुकसान का जिम्मेदार कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि इतनी देर, इतने लोग, इतना सब कुछ। लेकिन अब तो किसान आंदोलन के पीछे के खिलाड़ी सामने आ गए हैं, क्योंकि चढ़ूनी जी ने पर्दा उठा दिया। आप इस पे बताएं, आपके क्या विचार? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो चढ़ूनी साहब ने जब ये कहा कि कांग्रेस के द्वारा ये सब किया गया, तो इसको लेकर के चढ़ूनी पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए उन किसानों से जिनसे ये लगातार झूठ बोलते रहे। बिल्कुल है, फेक है, तो किस बात को लेकर के। दूसरा, इनको माफी मांगनी चाहिए और इस स्वीकारोक्ति के साथ में कि इन्होंने जो पैसा बोला गया था वो पैसा इन्होंने लिया। हालांकि उस पैसे को लेकर के इनकी छवि खराब हुई या फिर इनको वो दलाली का पैसा मिल नहीं पाया, उसको लेकर के भी चढ़ूनी साहब ने माफी देश से मांगनी चाहिए कि वो पैसा मिल नहीं पाया, इसलिए नाराजगी हो गई कांग्रेस से। क्योंकि हम तो बरगलाने में कांग्रेस जो है किसानों को पूरी तरह सफल रहे और पैसा हमारा बनता भी था, जितनी दिहाड़ी थी और जो बोला गया था वो बस दिहाड़ी नहीं मिल पाई। क्योंकि कांग्रेस ने आपको लगता है कि जो बात तो आप कह करवाया रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है कि लेन देन और बंटवारे के ऊपर कुछ हुआ है? देखिए, अब कांग्रेस से वही लोग उखड़ते हैं जिन लोगों के साथ लेन देन की बिगड़ती है। बाकी कांग्रेस की हर बात मान जाते हैं। कांग्रेस के अंदर ब्रेन वॉश करने की जो क्षमता है वो शायद ही, मुझे नहीं लगता है कि ये क्षमता जो है खालिस्तानियों के अंदर हो या फिर पाकिस्तानियों के अंदर हो। शायद आईएसआईएस वाले भी इतना ब्रेन वॉश नहीं कर पाते होंगे। कांग्रेस इस तरह से मना लेती कि आप काम कीजिए, दिहाड़ी की चिंता नहीं करनी है, बस आपको सामने वालों को मनाना है, काम कैसे करना है ये आप काम कीजिए। चढ़ूनी साहब का एक चेहरा ठीक ठाक था। राजनीति में तो लोग इनको नहीं स्वीकार रहे थे, लेकिन हाँ, आंदोलन के लिए और एक अपना नेता मान रहे थे कि ये किसान नेता हैं। इस तौर पर मैं ये कहूंगा कि वो उनको ये स्वीकार कर रहे थे कि आपको हम, देखिए, सरकार का हिस्सा तो ये वो कह रहे थे कि हम सरकार, जी अभी आवाज आ रही है? संगठन, हाँ अब आ रही है। 32 संगठनों में से सरकार का एक संगठन के नेता थे चढ़ूनी जी। प्लीज कंटिन्यू। जी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने लेने का प्रयास किया। टिकैत साहब को लगा कि हमसे कहीं बढ़ न जाए, इसके लिए उन्होंने विरोध किया। ओके, आती है कि ये जो दिहाड़ी वाला जो मामला था वो राकेश टिकैत नहीं बोला, बाकी लोगों का कर दिया गया। ये जो है राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन जनता ये चाहती थी कि देखिए, आप हमारे लिए आंदोलन तो कीजिए, हमारे साथ में रहिए, बस सरकार के साथ मत जाइए। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी लोकपाल के साथ रहे, जैसे सरकार में गए वैसे टाइम टाइम फिस हो गए। तो राजनीति में जो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुर्सी में यही पता नहीं क्या है कि लोग यहाँ आकर के चिपक जाते हैं। जिस देश में मैं हैरान हूं, 60% उपजाऊ भूमि है, किसानों की बात कर रहा हूं, एक सेगमेंट की। 35% आज भी नेचुरल जो वर्षा होती है, रेन होती है, उससे खेती करते हैं, मौसम पे डिपेंड है, जिन पे पिक्चरें बनती हैं।
सिर्फ 65% हैं जो आर्टिफिशियल मतलब कुएं खोद सकते हैं या नहरों से या लिंक नहीं कैनाल देखो, से। अगर इन्हें किसान नेता कहा जाता है और ये किसान संगठन लेकर घूमते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मीडिया का भी होना चाहिए। ये मीडिया का रोल है कि मीडिया पूछे कि उनके संगठन में ऑफिशियल मेंबर्स कितने हैं, नहीं कितनी नहीं, मैं मेंबरशिप है, नहीं पूछता कोई भी। संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं किसानों की बात कर रहा था। हम किसानों पे आए जो बेचारे अपने खेत में सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, लोगों से टच में नहीं है बेचारे, मतलब आड़ती के थ्रू जहाँ बेचते हैं या बीज लेने जाते हैं वहीं से जो सुनते सुनाते हैं या चौपाल पे बैठ के जो भी उनके माध्यम है उनसे करते हैं। मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आज भी उस किसान 65% जिनको पानी पहुंचा है, 35% देश की आजादी के इतने साल बाद भी कांग्रेस भी राज कर गई, बीजेपी भी राज कर गई, सभी राज कर गए। इतने 12 करोड़ लोग इफेक्टिव हो रहे हैं इससे, और उनकी 32 संगठन हो जिसके, उसके बावजूद उनका ये दयनीय दशा हो। तो मेरा सवाल अभी भी केशव जी से ही है, क्योंकि केशव जी थोड़ा टाइम नहीं रह पाए हमारे साथ। तो केशव जी, इस पूरे वर्ग के साथ ये 32 के 32 संगठन अन्याय नहीं कर रहे, शोषण नहीं कर रहे? जी, समस्या यहाँ पर ये है कि अगर एक व्यक्ति पूरा फायदा लेना चाह रहा हो, 32 लोग थे तो उनको फायदा पूरा दिया नहीं जा रहा था। चढ़ूनी साहब अकेले केवल सिर पर पगड़ी बांधे थे, इसके कारण ये श्रेय अपने आप को देना चाह रहे थे कि हम इसमें जो है प्रधान हो जाएं, क्योंकि हम नीतियां और नियम बना रहे हैं तो हम इसके लिए अपना चेहरा जो है चमका दें। तो वो चीज हो नहीं पाई, क्योंकि टिकैत जी को ये लगा साफ तौर पर कि देखिए आंदोलन में चेहरा तो मैं हूं, और अगर कहीं चढ़ूनी जी को लेकर के अगर ये चीज हो जाती है तो ये आगे चमक जाएंगे, ये कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारी सीट से भी शायद लड़ लें। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई और टिकैत ने इसको साफ जो है मना कर दिया। बात वही आती है कि पैसे का देखिए लेन देन बिल्कुल था, और जो आरोप भाजपा के द्वारा उस समय लगाए गए थे उनकी जांच हुई थी, पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था। हालांकि हाँ, इनके पास पैसा नहीं पाया गया क्योंकि बातचीत ही हुई थी, वही लीक करवा दी गई, क्योंकि ये कांग्रेस जानती है अच्छी तरह से पैसा न देना हो तो अफवाह उड़वा दीजिए, पैसा देना भी नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे, और काम तो हो ही चुका था पूरा। तो चढ़ूनी साहब के साथ तो दोहरा मजाक हुआ, उनको इधर भाजपा वालों ने भी उनको बहुत ज्यादा जो है रेल उनकी बनाई, और उधर से कांग्रेस ने जिस तरह से उनको तिरस्कृत किया पुरस्कृत करने के बजाय और उनको बाहर किया, वो चढ़ूनी साहब शायद इकलौते एक ऐसे व्यक्ति रहे, ऐसे किसान नेता रहे। देखिए किसान नेता मैं तो मानता हूं उनको, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कल को उठ करके कि ये कोई ये नेता है वो नेता है, तो बहुत सारे नेता है, तो ऐसे में किसान नेता भी है जिसके साथ अगर 10 लोग भी समस्याएं उठा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन ये ऐसे किसान नेता हैं जिनके साथ मजाक दोनों पक्षों ने किया, नहीं, उसमें मजाक ने भी किया है, ये खुद भी जिम्मेदार है। कैसे? देखिए, ये जिनके भरोसे झूला झूलते रहे राजनीति का और नेतागिरी का, और उसका जो इनका ग्राउंड था वो किसान थे। और ये जो हरियाणा बेल्ट है, मैं भी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ये कुरुक्षेत्र में एक पेवा जगह है जहां से ये इलेक्शन लड़े थे। आपको मैं एक चीज याद दिलाऊंगा कि अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों के विरुद्ध एक बयान दिया था कि ये इंडिया में सिख फ्री नहीं है, एक पगड़ी पहन के कड़ा पहन के वो गुरुद्वारे जा सके। इसका इफेक्ट आम लोगों में हुआ, इसका नुकसान चढ़ूनी जी को भी हुआ। इस बारे में दोनों जने अपनी अपनी बात रखे। देखिए राहुल गांधी जी जो बयान देना चाह रहे थे वो एक्चुअली वो बयान कभी दे नहीं पाते हैं जो कहना चाहते हैं। यहाँ की मीडिया भी उस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि उस व्यक्ति को आज तक कभी समझ ही नहीं आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, और जो सुनने वाले हैं उनको भी कभी समझ नहीं आता कि मैं सुन क्या रहा हूँ। लेकिन आज मैं राहुल गांधी की इस बात का एक विरोध तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, जैसे आपको याद होगा हमारे एक सांसद थे पंजाब के जिनको तलवार लेकर के घुसने नहीं दिया गया, और जिन्होंने आरोप लगाया कि हम तो देखिए जाएंगे तो साथ तलवार लेकर के। तो यहाँ पर एक जो मानक और नियम जो तय किए गए उन्हीं के अनुरूप जो है आप अपनी तेग लेकर के जा सकते हो, बड़ी तलवार आप लेकर के संसद में नहीं जा सकते हो, जिसको लेकर के पहले से नियम बने हैं। सिमरनजीत सिंह मान की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं। तो सिमरनजीत की मांग को लेकर के इनको ये लगा कि ये नाम, जैसे मैंने बिना नाम लिए बगैर कहा कि नहीं उनको एंट्री नहीं हुई, इस तरह से राहुल गांधी जी वहां पर नहीं कह पाए, हालांकि यही उनको कहना था, और ये कहने का एक अपना अपना तरीका होता है। इन्होंने जो है सभी को लेकर के कहा, लेकिन वो पगड़ी भी साथ में ले गए। बोलने वाले तो कुछ और होते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में भी इनका गड़बड़ हो जाता है। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। एक कवि थे, वो मंच पर चढ़े
तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी जी को एक भाषण देना था, स्पीच देना था आधे घंटे का। बोले साहब वो स्पीच देने लगी तो 1.5 घंटे का भाषण उन्होंने कर दिया। 1.5 घंटे बाद वो उतरी, बहुत गुस्से में तमतमाते हुए बोली 1.5 घंटे का भाषण कैसे पढ़वा दिया आपने मेरे से। तो वो जो कॉपी देने गया था उनको, उसने कहा मैडम वो गलती से जो नीचे की दोनों कार्बन कापियां थी ना वो साथ में चली गई थी, तो वो आधे घंटे का वो 3 बार भाषण दोहरा गई। तो ऐसा होता है कि ये जो कुछ बात कह रहे थे वो सिखों के लिए नहीं, इस जोक में एक बढ़िया चीज तरह पंच से निकल के चरम आया। पंथ जो ग्रुप जो बोलने जी। वाला है वो तो गलती कर गया, आधे घंटे को मतलब 3 बार पढ़ गया, सुनने वाले भी तालियां बजा रहे हैं। ये कांग्रेस है। अविरल जी, कांग्रेस है। अविरल जी, ये जो सवाल इनसे पूछा वो उसमें आपका नहीं क्या नहीं, देखिए आप कह रहे हो कि सुनने वाले तालियां बजा रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, वो डेडिकेटेड व्यूअर्स होते हैं। कहना? वो अपने नेता के प्रति इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि चाहे नेता जो भी कहे उसे ताली बजानी बंधे है। हुए तो सारे होते हैं जी, अपनी विचारधारा से अपनी पार्टी से बंधे हुए सारे, आप भी हैं, इसमें नहीं, कोई दो राय और नहीं है। सुनो, नहीं मैं इस इसका पर आप ये कहूंगा, समझो कि वो कितने बुद्धिमान होते होंगे। जी, आप अगर अंदाजा लगाओ मोदी उन जी लोगों का, का, उनमें कितना जी, सोचने की शक्ति होती होगी जो खुराना 3 बार साहब, भाषण सुन लेते हैं। एक मिनट अविरल जी, बात खुराना पूरी कर साहब, लें। जी, खुराना डॉक्टर साहब, साहब, डॉक्टर साहब, एक्चुअली एक मिनट अगर, जी, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड चाहूंगा। हाँ खुराना प्लीज। साहब, अगर मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर राहुल जी को मिल जाए और राहुल गांधी जी का स्क्रिप्ट राइटर मोदी साहब को मिल जाए और 10 दिन ये लगातार आप भाषणबाजी करवा लीजिए, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी को जो सुनने वाले लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर की तो बात है, केवल मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर पहुंचाना है राहुल जी के पास, और राहुल वाला जो है वो मोदी जी के पास आ जाए। पढ़ना उतना ही है जितना वो स्क्रिप्ट राइटर लिखे, तो अगर शर्त ये हो जाए ना जी। फ्रीडम का फायदा उठाएं, रोहित जी की फ्रीडम का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक पार्टी में एक हीरोइन से मिले, तो वो बहुत सुंदर हीरोइन थी हॉलीवुड की। तो हॉलीवुड की हीरोइन ने कहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कि मैं चाहती हूं कि मैं आपसे शादी करूं जिसमें ऐसा बच्चा हो जो शक्ल तो मेरे जैसी हो, सुंदर मेरे जैसा हो और दिमाग आप जैसा हो, इंटेलेक्चुअल। तो बर्नार्ड शाह ने जवाब दिया कि अगर उल्टा हो गया तो शक्ल मेरी जैसी होगी और अकल तुम्हारे जैसी होगी, तो उस बच्चे का क्या करोगे? तो आपने राइटर उठ के स्क्रिप्ट राइटर बदल दिए। अविरल जी, अविरल जी प्लीज बोलिए। जी जी, नहीं देखिए, जहां तक बात है इन सभी लोगों की, नंबर एक चीज आपने देखी होगी, जितने किसान संगठन ये लोग चलाते हैं, गांव के जो लोग हैं, सामान्य किसान हैं, वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब मैं पूरी आपको इनकी पोल पट्टी बताता हूं, ये आंदोलन हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या चला था। समाजवादी, देखिए ये किसान नेता थे फ्रंट पर मीडिया के सामने, ये तो थे ही, किसान संगठन थे वो एक अलग विषय है, लेकिन इनके मेंबर्स नहीं है। अब इन संगठनों की आप बात करोगे तो इनमें 200 300 500 इससे ज्यादा एक्टिव मेंबर्स नहीं है इन संगठनों के पास, ये सही बात है। आप राकेश टिकैत जी के संगठन को छोड़ दीजिए, इनका एक अलग विषय है। बाकी जितने हरियाणा और पंजाब के संगठन हैं, इनमें 500 से ज्यादा भी लोग ऐसे नहीं है जो जमीनी स्तर पे मेहनत के साथ अपने नेता से मिलकर काम करते हो। और टिकैत साहब के संगठन में भी गुटबाजी है। अब रही बात, जो लोग आए थे हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर, वो कहां से आए थे? वो लोग, झंडे इनके थे, बैनर इनके थे किसान नेताओं के, टोपियां इनकी दी हुई थी और सब कुछ सिस्टम इनका था। लेकिन वो कार्यकर्ता थे, कोई सपा का था, कोई उस समय कांग्रेस पार्टी का था, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। जो दिल्ली से थे वो आम आदमी पार्टी के थे, जो उत्तर प्रदेश से थे और पश्चिम से थे वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे। और सबसे ज्यादा इसीलिए कैराना से, मुजफ्फरनगर से, इस बेल्ट से आए, और वो लोग आए जो 80-20 वाले 20% कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो 20% वाले लोग इनकी टोपियां पहन के, किसान का रूप धारण करके मोदी जी की सरकार को अनस्टेबलाइज करने का काम वहां बैठकर कर रहे थे। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब नहीं दूसरे वो लोग ठीक जो, है, वो ठीक है, ये और समय बाकी के साथ अकाली दल, प्रूवन हो रहा है। कांग्रेस, उधर से अलग लोग आए थे। मैं ठीक है, सब मिल गए, वो आज भी मिले हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल दोनों से है। पहले इंदर जी से छोटा सा जवाब, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, रोहित जी परेशान हो रहे होंगे। तो पहला सवाल, आखिरी सवाल, चडूनी के इस रहस्य खोलने के बाद क्या? जी नहीं, रहस्य खोलना और ना खोलना
कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, हमें तो पहले ही पता थी इनकी पोल पट्टी। मैंने तो इस आंदोलन आप को राजनीतिक, देखा है। एक मिनट इंदर जी, आप एक मिनट, केशव जी सॉरी प्लीज एक एक मिनट मेरा रुकिए। पॉइंट अविरल है, जी एक जवाब दे मेरा रहे हैं। पॉइंट है हाँ जी कि बोलिए। राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत की प्रॉपर्टी जो है, ये आंदोलन के पहले कितने थी और आंदोलन के बाद कितनी बढ़ गई है, तो क्या 5 इसके बीघा से ऊपर कोई 110 जांच बीघा, नहीं होनी चाहिए? 5 बीघा से 110 बीघा, हाँ, पेट्रोल पंप, होटल, शोरूम, रैशी प्लाट, रैशी कोठियां, ये सब बड़ी हैं। और एक डायलॉग, मतलब एरोगेंसी देखो रोहित जी, एरोगेंसी देखो। किसी नहीं, ने ये पूछा सब हुआ वो आपकी तो अलग प्रॉपर्टी बात है, तो इतनी हुआ कैसे ही बढ़ है। गई, जवाब सुनिए। बोला मेरे को ना पता मेरी कितनी प्रॉपर्टी है भाई, कई पटवारी और कई ऑफिसर लगाने पड़ेंगे, उन्हें कई दिन लगेंगे मेरी प्रॉपर्टी का पूरा असेसमेंट करने में। और इनके देखिए प्रॉपर्टीज ये तो आजकल है, ये इंडिया एक में अलग कौन बात खरीद है, रहा है? ये लेकिन जितने भी चर्चा आंदोलन उस जीवी विषय हैं ना, पर भी ये होनी सारे चाहिए। जो लोग, लोग आंदोलन में बैठे थे, ट्रैक्टर्स लेकर एक बैठे सेकेंड थे, अविरल जी, कोई महिंद्रा का अविरल बड़ा जी, ट्रैक्टर लेके बैठा था, कोई एक फोर्ड का सेकेंड, बड़ा एक सेकेंड। ट्रैक्टर लेके बैठा अविरल था। जी, रोहित जी बड़े जहाँ बैठे हैं वहां ठीक से वॉल्यूम नहीं आ रहा, हम आपस में ठीक बात करें, एक बार उनकी सुन लें। मैं हाँ बोल रहा रोहित हूँ जी कि ये बोलिए। लोग आजकल इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं, सारे फॉरेन में प्रॉपर्टी बना रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओ देखो, ये एक नई बात कर रहे। चलो पॉलिटिकल वर्जन लेते हैं दोनों लोगों से। नहीं, खैर राकेश टिकैत को तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह नहीं पता, एक अलग बात है। नहीं सब लेकिन क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप रोटी को चोची नहीं कहते, वो भी नहीं कहता। एनी हाउ, चडूनी के इस रहस्य खोलने के बाद की पूरा आंदोलन स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, मॉनिटर बाय कांग्रेस, ऑपरेटेड बाय कांग्रेस, सब कुछ, इसके बाद राजनीतिक मायने। नहीं, साथ साथ देखो चर्चा यहाँ भी एक 2 मिनट के लिए आप कर लो कि ये जो AK-47 लगी हुई थी ट्रैक्टर्स के ऊपर, फोटो लगी हुई थी, और भिंडरा वाले के पोस्टर्स थे, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए थे और लग रहे थे वहां नारे, तो ये कौन लोग थे? ये वहीं से लोग जुड़े हुए थे। ये सिख फॉर जस्टिस के ज्यादातर लोग, उससे संबंधित लोग आए हुए थे। और उस आंदोलन के बाद अमृतपाल सिंह का राइस, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, और खालिस्तान का इस राइस, पे इस पे भी इस पे चर्चा रोहित साथ जी जरूरी करेंगे। है। मैं फिर कह रहा हूं, आप केशव जी आ रहा हूं आपके पास लास्ट में। अविरल जी, आप अभी भी चडूनी के बयान को और योगेंद्र यादव के बयान को, राकेश टिकैत के बयान को, ठीक जो है, उन्होंने आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि डेन के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, हो जाएगा, तो फिर डेन वाले मैं काट 10 देंगे। सेकंड लूंगा जो डिबेट का मूल जो था उसको लेकर के, कि डिबेट में आप जो चढ़ूनी जी को लेकर के जो ये डिबेट था, क्योंकि अगर मैं ये लाइन नहीं कहूंगा तो मुझे लगता है ये अधूरा रह जाएगा, डिबेट जल्दी का से नहीं पार्ट तो 2 फिर करना ये पड़ेगा। बंद हो जाएगा, जी, बंद हो जाएगा। मैं 10 सेकंड केवल लेता हूं आपसे। देखिए, चढ़ूनी जी आने वाले समय में भाजपा के अंदर जो है बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। ये आप भविष्यवाणी, देखिए आप भैया, इसको नोट करके रख अपने लीजिए, सजेशन को क्योंकि अपने वो पास रखो। जो कांग्रेस और उन्होंने किया है, अब वो वापस तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से रहस्य बनाए हैं और भाजपा जो चाह रही है वही चढ़ूनी जी कर रहे हैं, और यही रास्ता जो है वो तय होकर के जाता है कि चढ़ूनी जी पासिंग की मासिंग 500 में वोट हमें कैसे नहीं आप पढ़ेंगे। चाहिए। चढ़ूनी जी के नहीं, पर